उस रास की बड़ी बात है। रास पंचाध्यायी में अद्भुत रास का उल्लेख है कि महादेव स्वयं चले आए। उस रास में महादेव का आगमन हो गया, वो अपनी विभूति विस्मृत कर धरती पर चले आए। देवांगनाओं को देखा, रमा और ब्रह्माणी को, रुद्राणी को, महादेवियों को। सच इंदिरा जब रास में चली आई, अनुचरी सी बनकर, दासियां बनकर, सेविका बनकर, तो क्या गोपांगनाओं में अभिमान आ गया। बार बार बड़े लोग हमारे द्वार पर आए तो ये उनकी महानता है, ये उनका औदार्य है, यही तो उनकी श्रेष्ठता है कि बहुत बड़े लोग निरंतर हमें सहज उपलब्ध हो जाएं। उनकी कृपा, उनकी संगति, उनका सानिध्य। अगर आपको बड़े महापुरुषों का सानिध्य सहज उपलब्ध हो गया है तो मात्र ये पुण्य नहीं है, उन गुरुजनों का स्नेह है, उनकी उदारता है, ये उनकी विशेषता है। उनका वैशिष्ट्य ही ये है कि वो बहुत सरल होते हैं, पर उनमें तो अभिमान आ गया कि देखो बड़े बड़े लोग तो हमारे द्वार पर ऐसे ही चले आते हैं। दक्ष को जो अभिमान हुआ वो यही तो था। दक्ष का अभिमान क्या था कि देखो लोकपाल, दिक्पाल, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, मरुदगण मेरे द्वार पर, मैं जब चाहूं तब मैं सनकादिक का आह्वान करता हूं। सनकादिक मेरे निमंत्रण पर चले आते हैं। और कुछ लोग ऐसे ही कभी कभी देखो रुआब और रुतबा दिखाते हैं लोगों को। एक फोन मारेंगे, अभी बात होगी, लगाऊं फोन, ऐसा लोग कहते हैं। उनसे बात कराऊं? बेचारा एक चौराहे पे खड़ा सिपाही ट्रैफिक देख रहा है, बेचारा धूल धूप में, धुएं में, बेचारा एक सिपाही हमारा जो संविधान की रक्षा कर रहा है, एक सिपाही हमारा जो कितनी धूप में, धूल में, धुएं में, कष्ट में खड़ा है। उसने जरा सा आपका वाहन क्या रोका, बस यही तो कहा कि जरा कागज दिखाइए। एक फोन लगाऊं अभी, बताऊं मैं कौन हूं? ऐसा न करना। सिपाही नहीं बोल रहा है, भारत का संविधान बोल रहा है, आदर करिए उसका। और जिस दिन आप उसका आदर करने लगेंगे, सिपाही का, पटवारी का, सामान्य व्यक्ति का, लिपिक का, सामान्य व्यक्ति का भी, तो मैं तो बड़े को जानता हूं, नहीं नहीं आदर करिए। मैं नहीं जानता कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि परसों से कुछ ऐसी बात ऊंचे गलियारों से चल कर आई थी, तो बात निकल भी रही है मेरे मुंह से। बहुत ऊपर से बात चल कर आई थी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म से कुछ उल्टा सीधा दिखाया जा रहा है, बड़ा वैसा जो है निंदनीय है और अत्यंत असभ्य, अशिष्ट, अश्लील बहुत कुछ दिखाया जा रहा है, तो उसका भी प्रतिकार होना चाहिए संत सत्पुरुषों के द्वारा। तो ये बात मेरे मुंह से निकल भी गई ये कहने के लिए कि ध्यान रहे इस बात का कि बड़ों से संबंध भी हो आपके, तो ये उनकी उदारता है, ये बड़ी उदारता है उनकी। अभिमान ना हो आपको कभी भी। वो केवल पुण्य के कारण नहीं है। इसलिए जब रमा, ब्रह्माणी, रुद्राणी, देव बालाएं, सुर बालाएं, सच इंदिरा, यज्ञ पत्नियां जो आ नहीं सकती बिना आह्वान के, सनकादिक द्वार पर खड़े मेरे। दक्ष कहता है मैं जब चाहूं तब नारद आ सकते हैं मेरे यहां, और देखो ब्रह्मा का मैं आह्वान करूंगा और ब्रह्मा मेरे यहां इस आसन पर बैठेंगे। और ऐसा कर भी दिखाया उन्होंने, ब्रह्मा को ही बिठा दिया, सनकादिक नारद आ गए, सप्तऋषियों का आगमन हो गया। लेकिन किसको छोटा करने के लिए कर रहे हैं आप? किसको बताने के लिए कर रहे हैं जानते हो? महादेव का अपमान करने के लिए, महादेव का तिरस्कार करने के लिए। ये इतना बड़ा जो दक्ष ने यज्ञ किया महादेव के अपमान के लिए, तो यज्ञ सफल ही नहीं हुआ। इस रास मंडल में बुला तो लिया सबको, आ तो गई सच इंदिरा, यज्ञ पत्नियां, देवबालाएं, सुरबालाएं, अप्सराएं, स्वयं देवादिदेव महादेव,
जिसके लिए ब्रजवासी कहते हैं, जब खाओ भंग को गोला, यमुना में धोई लियो चोला, और भोले बन गए बम भोला, गोपी बन गए, गोपेश्वर, गोपी बन गए भगवान महादेव, गोपी, गोपेश्वर, चकलेश्वर, बटेश्वर, भूतेश्वर, महादेव वहां है, गोपी बनकर बैठा है वृंदावन में। भोर में तो उनका अभिषेक होता है, रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, विधिवत विधि विधान के साथ। जैसे जैसे सांझ सरकने, जैसे जैसे सांझ घिरने लगती है और जैसे सांझ आ जाती है तब उन पर जलाभिषेक नहीं, फिर धीरे से मेहंदी चढ़ने लगती है, सिंदूर चढ़ने लगता है, ओढ़नी उड़ाने लगते हैं, उनके आसपास नथ रख देते हैं, अद्भुत श्रृंगार। ये ब्रजवासी रोज भोर में भोले का अभिषेक करके सांझ को उसे गोपी बना देते हैं। हर दिन वृंदावन में गोपी बनकर वो यहाँ एक बार आए थे, वो गोपी बन गए थे।